हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा की रहने वाली निकिता चौधरी प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बनने जा रही हैं। साल 2022 में पहले ही अटेम्प्ट में निकिता चौधरी ने नीट की परीक्षा पास की थी और बता दिया था कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। 19 साल की निकिता चौधरी चल तो नहीं सकती, लेकिन उनका हौसला पहाड़ की तरह मजबूत है। निकिता चौधरी टांडा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। निकिता चौधरी व्हील चेयर पर रहकर ही अपना सारा काम करती हैं। व्हील चेयर पर ही वे रोजाना पढ़ाई के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज जाती हैं। साल 2008 तक निकिता की पढ़ाई खत्म होगी और वे हिमाचल प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बन जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बनने जा रही निकिता चौधरी ने कहा है कि जब उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो वहां एक डॉक्टर ने उन्हें आईएएस बनने की सलाह दी थी। इस पर निकिता ने सोचा कि अगर वो खुद को ही न्याय नहीं दिलवा पा रही हैं तो आईएएस बनकर लोगों के साथ कैसे न्याय करेंगी, जिसके बाद उन्होंने ठानी कि उन्हें हर हाल में मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना है। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव का निकिता के जीवन में अहम योगदान रहा है। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने निकिता को एडमिशन दिलवाने की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब भी वे पूरे परिवार के साथ एक सदस्य की तरह निकिता का साथ दे रहे हैं। 78% आप जो है पाएंगे, तो क्या कठिनाइयाँ रहती है? अभी तक काफी संघर्ष आपने किया है और डॉक्टरी क्यों बनना है? देखिए, जैसे अभी डिसेबिलिटी 78% है, जिसके थ्रू मैं थोड़ा भी नहीं चल पाती हूँ। आई हैव टू यूज व्हील चेयर। तो जैसे काफी जगह रैंप्स नहीं होते हैं, एक्सेसिबल वॉशरूम्स नहीं होता है, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आई टांडा में। टांडा भी पहले मतलब ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, लाइब्रेरी जाने के लिए रैंप नहीं था, ऑडिटोरियम जाने के लिए रैंप नहीं था, एकेडमिक ब्लॉक्स में भी काफी प्रॉब्लम थी, जो मैंने टांडा वालों को बताया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में एक लेटर लिखा हुआ था चीफ जस्टिस जी को। उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में काफी जगह ऑलमोस्ट रैंप बन चुके हैं और अगर कभी लिफ्ट खराब भी होती है तो वहाँ के एम्प्लॉइज उसी टाइम उस लिफ्ट को ठीक कर देते हैं, ताकि मुझे मेरी क्लासेस में एक ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, मैं अपनी पढ़ाई एक अच्छे एक्सेसिबल अकोमोडेशन में कर पाऊँ। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे एलिवेटर्स खराब हो जाते हैं, तो कॉलेज भी पूरी हेल्प करता है कि वो मेरी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे लगाए ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े। डॉक्टर क्यों बनना है? सर, मेरा जो हमेशा से ड्रीम था वो डॉक्टर ही बनने का था। डॉक्टर के बाद मैंने सोचा था एडवोकेट बनेंगे या आईएएस बनेंगे, लेकिन जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो एज अ डॉक्टर ही थी, तो मैंने डॉक्टर ही बनना चाहा। क्यों मतलब हाँ, जैसा कि जब मेरी एडमिशन हुई थी टांडा मेडिकल कॉलेज में, तो प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी ने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। शायद वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, हाई कोर्ट के ही ऑर्डर थे, जो मैंने टांडा में सबमिट करवाए थे और उसके जो कॉपी अपने पास भी रखी थी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। आई थिंक गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही राइट लिया है। मैंने अपनी सेकेंड ईयर की फीस भी सबमिट करवाई है, जो कि नहीं करवाना चाहिए था। तो इसके बारे में कल मैंने राज्यपाल सर को बताया, तो उन्होंने कहा कि इस मैटर को वो खुद एड्रेस करेंगे और उसे अपनी तरफ से टेक ओवर करेंगे। डॉक्टर बनना क्यों, मतलब आपके मन में ख्याल है कि डॉक्टर बनूं, क्या सेवा करना चाह रहे हैं या क्या सोच के साथ? सर, जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैंने बहुत ही कम डिसेबल लोगों को डॉक्टर बनते हुए देखा है, मतलब ना के बराबर ही हैं। तो मुझे लगा कि डिसेबल लोग जो है वो बाकी फील्ड्स में जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी की फील्ड में बहुत ही कम लोग हैं। तो मैंने सोचा अगर कोई कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो डिसेबल पीपल है वो एक एबल डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते, जैसे एक महिला जो है वो गाइनो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम में फीमेल गाइनो को ज्यादा अच्छे से बताती है, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अगर किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब सोसाइटी उसको डिमोटिवेट करती है या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे या मैं उनकी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली का तो पूरा ही सपोर्ट है। मतलब शुरू से ही, जैसे मेरे पापा चाहते थे कि मैं एडवोकेट बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर ही बनना था, तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें एडवोकेट बनना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो बनना है वो वही बनो। और जब इनजस्टिस हुआ था तभी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था मेरा, है ना। हाई कोर्ट में वही थे, हर टाइम उन्होंने मोटिवेट किया था। नाम बता दो एक बार। मेरा नाम निकिता चौधरी है और मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ।
और इस समय मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर खत्म ही हो चुका है, तो 1 जन से मेरा सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा। एंड उसी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट व्हील चेयर यूजर MBBS स्टूडेंट भी हूँ। काफी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी, इसके कारण एडमिशन तक आपको लेने से इनकार कर दिया था। किस तरह का दौर रहा है, क्या कठिनाइयां आपने झेली अभी तक के बाद? देखिए, मैंने 2022 में नीट यूजी 2022 की परीक्षा दी थी, जिसे मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया था। उसी के साथ मैंने CUET यूजी 2022 की भी टेस्ट दिया था, उसको भी मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया था। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं BSc करूं या फिर मैं MBBS करूं। तो मैंने MBBS को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए MBBS ही करना चाहा। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी PWD के जो बच्चे हैं उनको अपनी डिसेबिलिटी को वेरीफाई करवाना पड़ता है नीट इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल में। तो मैंने जाके GMCH चंडीगढ़ में उसको वेरीफाई करवाया था, जिन्होंने मुझे MBBS करने के लिए एलिजिबल किया था। उसके बाद मुझे स्टेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं ढंग से बोलती हूँ। उसके बाद मैं GMCH चंडीगढ़ में गई, जहाँ पे उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को वेरीफाई किया और मुझे MBBS करने के लिए एलिजिबल किया। आफ्टर दैट मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज MBBS करने के लिए मिला, जहाँ जब मैं वहाँ एडमिशन लेने गई तो वहाँ पे मेरी डिसेबिलिटी को दोबारा वेरीफाई किया, तो उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को 90% बताया था, जिसकी वजह से मैं MBBS करने के लिए डिस्क्वालीफाई थी। तो मुझे उस टाइम टांडा में एडमिशन नहीं मिला। आफ्टर दैट मैंने सोचा MBBS नहीं तो कुछ और करते हैं, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन था, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का ऑल इंडिया के थ्रू। तो मैंने ऑल इंडिया की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो है मुझे दिल्ली का एक कॉलेज मिला। तो दिल्ली कॉलेज जाने से पहले मतलब एक ही मन में सवाल आया कि पहले जो ये इनजस्टिस हुआ है, या जो ये इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी में इतनी ज़्यादा मतलब वेरिएबिलिटी है, तो पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही MBBS करेंगे। तो मैंने अपने लिए लड़ना ज़्यादा अच्छा समझा एज कम्पेयर टू कि किसी और मेडिकल कॉलेज में MBBS करूँ। अगर दूसरे कॉलेज में भी ऐसा ही होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो उस टाइम क्या था, 15 नवंबर का ये समय था, तो जब हिमाचल में इलेक्शंस के टाइम थे, तो हमारे घर पे आए हुए थे RS वाले जी, जो इस टाइम MLA हैं नगरोटा बगवा के। तो वो मेरे घर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ है। मैंने उनको अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं MBBS करने के लिए एलिजिबल थी। आफ्टर दैट टांडा मेडिकल कॉलेज में मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, तो उनको मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया अपना, एक उनके जो खुद के वकील हैं, आई थिंक उनके कज़न हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, जिन्होंने मेरी एक हाई कोर्ट में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी और मुझे कहा था कि हाई कोर्ट जाने से पहले हमें गवर्नमेंट में ट्राई करना है। तो उसी के थ्रू मैंने जो हिमाचल प्रदेश की जो बाकी की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको लेटर्स लिखे, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मेरी मम्मा को प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का नंबर मिला था। मम्मा ने उनसे बात की, तो सर ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है, तुम्हारा सिर्फ हाई कोर्ट ही तुम्हें न्याय दिलवा सकता है, तो तुम्हें हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ेगी। तो सर ने मेरी न्यूज़ लगवाई थी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी न्यूज़ आई। उसके बाद न्यूज़ लगने के बाद अब मुझे हाई कोर्ट जाना था, तो मुझे किसी और का नंबर मिला था, देवाशीष भट्टाचार्य जो एक्टिविस्ट हैं, हमीरपुर से हैं। उन्होंने मुझे एडवोकेट संजीव भूषण के बारे में बताया था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड मेरे फादर ने नेक्स्ट डे जाके हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, और 5 या 12 दिन के अंदर अंदर मेरा सारा ही केस सॉर्ट आउट हो गया। मुझे जो हाई कोर्ट था उन्होंने PGI चंडीगढ़ भेजा था डिसेबिलिटी वेरीफाई करवाने के लिए। तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी डिसेबिलिटी को वेरीफाई किया। उन्होंने भी मेरी डिसेबिलिटी को 78% ही बताया, जैसे GMCH चंडीगढ़ ने बताया था, और नॉन प्रोग्रेसिव। उसके बाद केस जो था वो मेरी साइड था, एंड जब मैं टांडा मेडिकल कॉलेज गई तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, क्योंकि मुझे एलिजिबल कर दिया गया था MBBS करने के लिए।